प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग और दीपावली के शुभ अवसर पर देश विदेश से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम विशेष हैं क्योंकि आज दिवाली के उपलक्ष्य में हंस बेला आश्रम से हमारे सचिन खाती जी और उनके ग्रुप देवसे भैलो का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो इस जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, क्योंकि देवसे भैलो का कार्यक्रम में क्या होता है कि हम लोग दार्जिलिंग और नेपाल में घर घर में जाके हम लोग देवसे भैलो खेलते हैं और सेवा संकलन करते हैं। तो हमारे हंसबेला आश्रम में कुछ निर्माण का काम हो रहा है, तो उसमें हम लोग को सहयोग देना है। तो आप इच्छानुसार अपने अपने आप सेवा दान कर सकते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस लिंक को आप शेयर भी करें सो दैट आज के प्रोग्राम का लाभ सबको मिले। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक भजन से, और भजन के लिए हम लोग चलते हैं इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सब बंदे तेरे एक समान सबको सन्मति दे भगवान। सब बंदे तेरे एक समान सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजा के भाव अनेक। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजा के भाव अनेक। करे सभी मिल तेरो गान सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। प्रभु हमें दो यह वरदान बने हमारा देश महान। प्रभु हमें दो यह वरदान बने हमारा देश महान। तुम ही सवारो सारे काम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब धर्मों का एक हिस्सा मानव धर्म ही सबका सार। सब धर्मों का एक हिस्सा मानव धर्म ही सबका सार। मानव धर्म से हो कल्याण सबको सन्मति दे भगवान। मानव धर्म से हो कल्याण
दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के देव से भैलो का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के अपना सेवा दे सकते हैं। तो चलते हैं कालिम्पोंग, हमारे प्रियंका जी और हीरा जी से भैलो का गीत हम लोग सुनते हैं। बरली मुरली राखना, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा पूजेको, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, गाईको नाम त गाजु लक्ष्मी पूजा आजु, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, ताबाको दियो तुलैमा लक्ष्मी माता फुलैमा, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, घरै माथिको सिङ्गी कन्ने केटीको बिन्दी, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, खोलाको माछा स्याउ स्याउ भैलेनी आयो झ्याउ झ्याउ, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, खोल्छ खाल्ची सासिस्नु कृष्णीलाई हाई विष्णु, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, हामी त्यसै आएको होइन बलिमा राजाले पठाएको, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, भित्र मान्छे बोल्दैछ बाबुले खैलो खोल्दैछ, ए औँसीको दिन गाई तिहारो भैलो, झिलिली त झिलिली औँसीको रात झिलिली। प्रियंका जी और हीरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं हंस बेला आश्रम। सचिन खाती जी और ग्रुप को ये प्लेटफॉर्म देते हैं। आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सचिन जी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की, माता लक्ष्मी जी की। आदरणीय प्रेमी सज्जन भी, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आज का देवसी का विषय में दो शब्द बोल करके देवसी कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहा हूँ। अभी कल ही हमारा आकाश भाई ने बोला था कि हमारे कितने प्रेमी लोग जो ये देवसी और भैलो के बारे में कुछ जानते नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा कुछ देवसी के बारे में बतला करके मैं देवसी कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। विशेषकर ये देवसी आप लोगों को तो सब सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं से आप लोगों ने सुना होगा कि राजा बलि ने जब बलिराज को भगवान ने जब परीक्षा लेने के लिए पहुंचे थे, तब उन्हें थोड़ा सा दान पुण्य के लिए बोला था, थोड़ा सा जमीन के लिए बोले थे।
तो बोले तो आप जितना बोलेंगे मैं उतना ही दूंगा। तो बोले कि मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पाँव जमीन चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पाँव जमीन चाहिए। तो ठीक है प्रभु, आप 3 पाँव जमीन ले सकते हैं। भगवान ने विराट रूप लेकर के एक पाँव स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पाँव पाताल में, अब तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूं? तो बोलते हैं कि प्रभु अब तो दूसरा पाँव तो कहा, तीसरा पाँव कहाँ रखेंगे, मेरे सिर पर ही रखिए। तब राजा बोले कि सिर के ऊपर में प्रभु का चरण पड़ा था, वो जमीन के नीचे धस गए थे। फिर प्रभु श्री महाराज जी, प्रभु गुरु महाराज जी खुश होकर देते हैं, मैं तुमको वरदान देता हूँ, क्या चाहिए बोलो। तब राजा बोलते हैं प्रभु कि यही मैं विनती मांगता हूं कि आने वाले कली में जब भी भगवान के भक्त के ऊपर में ऐसा बड़ा परीक्षा ना आए, क्योंकि कलयुग में ऐसा बड़ा परीक्षा में शायद पास भी, फेल भी हो सकते हैं, पास भी नहीं हो सकते हैं। तो उसी दिन से ये देव सिरे माने देव सिर के ऊपर में देव सिरे, उसी दिन से ये पावन पर्व शुरू हो गया है देव सिरे। और हमारे बहन भाई लोग जो हमारे नारी दीदी बहनी है, बहन लोग है, वो लोग भैलेनी खेलते हैं। रात में भैलेनी घर घर में जा करके भैलेनी खेल करके अपना, ये कलेक्शन की बात नहीं है, ये हमारा संस्कृति क्या है? संस्कृति आस्ते 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 सब हमारा संस्कृति खत्म हो चुका है। हम लोग तो सब ब्रिटिश की तरफ चलने लगे हैं। हमारा खान पान ब्रिटिश की तरह, हमारा हाव भाव ब्रिटिश के, हमारा कपड़े सब हम लोग कब पहनते, ये कपड़े गौरव कब पहनते, सिर्फ ओकेजन में ही पहनते। कोई बाजार में जाते ये कपड़े लगा के कोई बाजार भी नहीं जा सकते हैं। तो सब कुछ हम लोग आस्ते आस्ते खत्म हो जा रहा है। यही एक देवसी है। ये देवसी भी केवल संस्कृति भी केवल मानव उत्थान सेवा समिति ही इस देवसी को खड़ा करके संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। गांव गांव में, घर घर में रात में बहन लोग भैलेनी खेलते हैं और दिन में, आज गुरु त्योहार का दिन है, आज से लेकर पूर्णिमा तक देवसी खेल के कलेक्शन करके, वास्तव में देवसी खेलकर कलेक्शन करके, जो भाई टीका का दिन होता है, भाई टीका में बहन के हाथ को टीका लगाने के लिए 2 पैसा कमा के बहन को देते हैं उस दिन के लिए। लेकिन अभी हम लोग, हमारा ये इतना बड़ा आश्रम है, हंसबेला आश्रम, बहुत पुराना आश्रम, ये आश्रम निर्माण हो रहा है, ये आश्रम का हालत खराब हो चुका है, बहुत पुराना आश्रम है। इसको कलेक्शन के लिए हम लोग, देखिए देवसी के लिए उम्र नहीं होता है। मैं 65 वर्ष का आदमी में लड़की का नाचते, आज मैं देवसी के लिए तैयार होकर गुरु महाराज जी के सेवन में आया हुआ हूँ। पूजनीय भाई जी जितना दिन बोलेंगे वो इतना दिन देवसी खेलते थे, नाच के गा के सबको संतुष्ट करूंगा। अब मैं ज्यादा नहीं बोल करके आपको मैं देवसी के ऊपर ले जा रहा हूँ। सबसे पहले छोटा सा देवसी होगा, फिर नाच गान के कार्यक्रम शुरू होगा। मैं भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि मैं देवसी बोलूंगा, आप लोग देवसी में नाम चलेंगे, अब देवसी का गान शुरू होगा। बोले सदगुरुदेव महाराज की प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। थोड़ा सा ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण हमको अच्छे से सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया आपका देवसी का ये कार्यक्रम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अंत में फिर से भी ये प्रोग्राम करते हैं। सचिन जी थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा मिला दीजिएगा, तो बाई जी के सत्संग होने के बाद फिर से एक बार ये कार्यक्रम करते हैं। तो मैं अभी हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं कि अपना सत्संग विचार और दिवाली के
शुभकामना हमारे समक्ष रखने के लिए बाई जी। सतगुरु समान तिहुलोक में और न दूजे देव, ताते निश्च दिन कीजिए सतगुरुदेव की सेवा। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश्चय दिन चरणन से। नाथ एक वर मांग हूँ कर कृपा मोहि देहु, जन्म जन्म रति राम पद कबहु घटे जन ले हो, कबहु घटे जन ले हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से हम सभी लोग देवसी के इस पावन त्योहार को बड़े आनंद उत्सव से देख रहे थे, सुन रहे थे। सबसे पहले तो सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीप पर्व हम सभी लोगों के लिए मंगलमयी हो। हम सभी लोगों के बाहर अंतर वो दीप हमेशा जगमगाता रहे, क्योंकि अंदर बाहर हरि का वास्ता यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे मिटे न भरम की काई। गुरु नानक देव जी कहते अंदर और बाहर दोनों जगह वो दिव्य ज्योत, वो दीप निरंतर प्रज्वलित हो रहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरी हो, जो चाहसी उजियार। कहा राम नाम मणि दीप धरो, जो देहरी बार, कि देह के द्वार में जो 10वां द्वार है, इसमें राम नाम का दीपक रख करके उसे प्रज्वलित करो, कि जिससे अगर अंदर और बाहर उजाला चाहते हो, अंदर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो, तो बड़ी सरलता से आप अंदर बाहर प्रकाश देख सकते हो। तो ये दिवाली का जो दीपों का उत्सव सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह पे। यहाँ भी लखनऊ में भी खूब धूमधाम से मनाया गया। खूब पटाखे चारों तरफ रात के 12 बजे तक चल रहे थे। आश्रम में भी लोगों ने पटाखे छोड़े। पर इन सब के साथ, जैसे अभी हम सुन रहे थे राजा बलि और वामन भगवान की कथा, कि उनके
सिर पर वामन देव ने अपना चरण रखा, अपना पैर रखा। अगर जीवन में देव का पैर अपने सिर पे रखवाना चाहते हो तो राजा बलि की तरह समर्पण भाव होना चाहिए। क्योंकि राजा बलि जैसे ही यज्ञ कर रहे थे और उस समय वामन भगवान जब उनके वहां भिक्षा के लिए आते हैं, याचना करते हैं, और ऐसी याचना की कि 3 पैर ही चाहिए जमीन, तो उस समय राजा बलि के गुरु, दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी इस बात को समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण याचक भिक्षुक नहीं लग रहा। उन्होंने राजा बलि को चेतावनी भी दी कि ये जरूर विष्णु का कोई छल है, तुम्हारा ये यज्ञ रोकना चाहते हैं, इसलिए तुम सचेत हो जाओ। पर राजा बलि के अंदर जो समर्पण भाव और जो एक प्रतिज्ञा थी कि कोई भी भिक्षुक, कोई भी याचक आंगन में आए और कुछ भिक्षा मांगे, याचना करे, तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भिक्षा देना, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना। जानते हुए भी, शुक्राचार्य जी के चेतावनी के बाद भी, जानते हुए भी कि ये विष्णु का ही फॉर्म है, विष्णु का ही रूप है, लेकिन फिर भी अपने त्याग और अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से वो डिगे नहीं, उसमें अटल रहे। उन्होंने जब एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, तभी समझ गए थे कि अब पक्का हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है। अगर हम में से कोई होता, कोई दूसरा होता, तो हो सकता था एक पैर देने के बाद मुकर जाए, अरे रुक जाओ, जब तुमने एक पैर में ही इतना सब नाप लिया तो तुम तो साधारण नहीं हो, और अपने वचन से बाहर आ जाते और मना कर देते, मैं अब आगे भिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन राजा बलि फिर भी जब एक पैर को धरती नापने से, दूसरे पैर से पूरे अंतरिक्ष को नापने के बाद भी तीसरे पैर के लिए अपने खुद को भगवान के आगे झुका देते हैं। यही तो है समर्पण। व्यक्ति के पास जब बहुत कुछ होता है, उसमें से वो कुछ देता है। जैसे अगर हमारे पास 1000 रुपया है और हम 1 रुपया देंगे तो उसे असल में ठीक है, हमने दे दिया। पर जिसके पास कुछ नहीं, 1 रुपया है जिसके पास, और वो भी जो अपने लिए पूर्ति भी नहीं हो रही है, और तब भी उसमें से, उस 1 रुपये में से अगर कोई 10 पैसा देता है तो उसका गिनती में आता है। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं यही समर्पण भाव है, यही सेवा का भाव। सेवा जो है, एक सेवक ही सेवा के महत्व को समझ सकता है। एक सेवक ही है, इसीलिए तो कहा सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरी और गा। सेवक बिना सेवा के भाव सागर पार नहीं उतर सकता। सेवक ही है जो सेवा करके अपने सेव्य प्रभु को रिझा लेता है। हनुमान जी के पास और दूसरी
कोई ऐसी माल मिल्कत या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग या अट्टालिकाएं या कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो उन्होंने सेवा की और सेवा से ही भगवान हमेशा उन पर प्रसन्न रहते थे, हमेशा उनको अपने हृदय से लगा लेते थे। जैसे ही अपनी कोई सेवा कार्य करके वापस आते थे तो भगवान उन्हें गले लगा लेते थे, उन्हें अपने हृदय से लगा लेते थे। और यहाँ तक कह दिया कि हे कपि, हे हनुमान, तुम्हारा ऋण पता नहीं मैं कब उतार पाऊंगा। तो ये जो सेवा का भाव है, सेवा से ही सेवक की असल सुंदरता है। सेवा से ही सेवक अपने जीवन में अपने प्रभु के निकट रह सकता है, अपने प्रभु की नजदीकी का अनुभव कर सकता है। सेवा ही हमें नजदीक लाती है और कोई चीज नहीं। सेवा हमें अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से नजदीक ला करके हमें जीवन में वो आनंद देती है। सेवा के द्वारा वो आनंद मिलता है कि जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने इष्ट देव के सगुण साकार स्वरूप को हमेशा अपने नजदीक पाता है। तो कहने का मतलब कि सेवा बहुत जरूरी है। और ये हर साल जो दिवाली का त्योहार आता है, ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जैसे राजा बलि ने सेवा की और सेवा का फल था कि भगवान ने उसके सिर पर अपना चरण रखा। देवश्री अभी बहुत सुंदर तरह से हमारे सचिन जी ने उसको एक्सप्लेन किया। हकीकत में हम सभी लोग तो यही चाहते हैं, गाते भी है खूब, भजन में कितनी बार गाते हैं, मुझे ऐसा वर दे दे गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा, प्रभु हाथ रहे तेरा। रोज गाते हैं, कितनी बार इस भजन को गाते हैं कि हे प्रभु, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। उसी भजन में ये भी कहते हैं, सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा, प्रभु हाथ रहे तेरा। हम गाते हैं उसमें, सेवा नित तेरी करो, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं। हम तो चरणों की धूली को अपने सिर पर लगाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ बलि राजा के तो सिर पर स्वयं वही चरण स्थापित हो जाते। सोचो जरा, कितना अहोभाग्य उनका, कितना परम सौभाग्य उनका था राजा बलि का। भले दानव कहलाते थे, लेकिन इतना परम सौभाग्य कि स्वयं वही जो चरण धूली को हम रोज रोज अपने माथे पे लगाते हैं, वही चरण धूली के स्वयं साक्षात चरण उनके सिर पर थे।
और ऐसे आशीर्वाद के रूप में। यहाँ तो फिर भी भजन में ये कहा कि इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। यहाँ तो हाथ नहीं, पैर, चरण। जिस चरण के बारे में ये कहा जाता है कि 68 तीरथ गुरु चरणन परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सहजो बाई कहते हैं कि 68 तीरथ गुरु चरणन, 68 तीर्थ जिन चरणों में हमेशा रहते, जिन तीर्थों की हम यात्रा करने, भ्रमण करने निकलते हैं, जिन तीर्थों में लोग भ्रमण करते करते सोचते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वही 68 तीर्थ जिसके लिए ये भी कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम, जितने तीर्थ जितने धाम है, सब कुछ गुरु के चरणों में, सब कुछ उस परम प्रभु परमात्मा के श्री चरण कमलों में। और वो चरण जब सिर पर हमारा आ जाए, वो चरण का लाभ हमें मिल जाए और उस चरण का हमें सानिध्य मिले, वो चरण हमारे सिर पर रख ले प्रभु, तो उससे और सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं चरणों में तो हम अपना माथा झुकाते हैं। यहाँ तो वो स्वयं वो चरण अब राजा बलि के सिर पर रख रहे हैं। कहने का मतलब कि उसके लिए सेवा जरूरी है, उसके लिए त्याग जरूरी है। अगर त्याग करेंगे, राजा बलि ने त्याग कर दिया सब कुछ, उन्होंने परवाह नहीं की। कहाँ तो वो 100वां यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग के आसन के लिए, लेकिन उस समय उनके मन से, उनके दिमाग से वो बात भी हट गई कि अब मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं, स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। और पाताल के राजा भगवान ने उन्हें बना दिया। कहने का मतलब कि सेवा से ही ये देवसी का पर्व जुड़ा हुआ है। तभी तो जगह जगह हर साल, हम भी पिछले साल उधर ऑस्ट्रेलिया में थे, सिडनी में, तो काफी जगह गए। उसी बीच में थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था, 20-20 लोगों का, 20 लोगों का था साथ में जुड़ने का, तो 20-20 लोग गए कितने घरों में जाकर के देवसी खेले हमारे प्रेमी लोग, सभी लोग। और आश्रम में भी बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और इस बार भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मानव धर्म सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी आश्रम से, और पूरे ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेट के द्वारा देवसी का कार्यक्रम होने जा रहा है इस संडे को। काफी तैयारी कर रहे हैं हमारे सब बच्चे लोग वहां के, और खूब तैयारी के साथ देवसी का बड़ा कार्यक्रम इस संडे को कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उसका भी लिंक आपको आकाश भाई के द्वारा मिल जाएगा, आकाश भाई दे देंगे। और ये देवसी जो हर जगह नेपाल में और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के एरिया में, सभी जगह 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 भक्त लोग, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता उनका। रात रात भर मैंने देखा है कितने लोगों को सुबह 3-3, 4-4 बजे आते हैं वापस। एक बार मैं उधर थी एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट में, तो वहां पे लोग, प्रेमी लोग 2-2:30 बजे, 3 बजे वापस आ रहे थे, इतना प्रेम भाव से। और अपने लिए अपना जेब भरना नहीं, अपने जेब भरने के लिए, अपने पॉकेट को भरने के लिए तो हर व्यक्ति काम करता है, रात दिन करता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। लेकिन यहाँ जो प्रेमी लोग ये सेवा करते हैं, प्रेमी लोग हर जगह घर घर जाकर के, तो वो अपने गुरु महाराज के दरबार के लिए सेवा करते हैं, उनका अपना स्वार्थ नहीं होता। तो हमें भी अपने जीवन में
बढ़ चढ़ करके हो सके उतना इस सेवा कार्य में अपने आप को जोड़ना चाहिए। उसी से कहते कि जितना निकल गया उतना निकल गया, बाकी निकलता नहीं है। बाकी तो हम बस अपने पेट भरने के लिए ही तो रखते हैं, बाकी सेवा के लिए जो निकल गया वो धन कहा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उसी धन, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति कौन सी, कि वो ऐसे कार्य में लगे कि जिस कार्य को करने के बाद, जिस कार्य के हो जाने के बाद उसी जगह से हजारों लाखों लोग अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करें। तो ये आश्रम निर्माण के लिए जो आज का देवसी का कार्यक्रम हुआ, वो तो यही तो संकेत देता है। आश्रम बनेगा, निर्माण होगा, उसमें रिनोवेशन होगा, जो कुछ भी होगा तो प्रेमी भक्तों के लिए ही तो है। संत महात्मा तो बदलते रहते हैं। हमारे अखिलेश भाई जी थे, पहले कितने साल वहां रहे थे, अभी बदली हो गई, अभी हमारे अदीना बाई जी है वहां पे। संत महात्मा तो आते जाते रहते हैं, होता तो प्रेमी भक्तों के लिए ही है। तो ये सेवा कार्य हम सभी लोग दिल खोल करके बढ़ चढ़ करके करें और अपने जीवन में दिवाली के इस दीप को हमेशा प्रज्वलित रखे, अभ्यास के तेल को हमेशा डालते रहे, और तभी जाकर के हम गुरु महाराज जी के, जो गुरु महाराज जी का संदेश सभी लोगों ने सुना होगा दिवाली का, कि वो कहते हैं अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, हे प्रभु जो मृत्यु से हमें अमरता की ओर, अमृत की तरफ ले जाए, वैसे मार्गदर्शन दीजिए। तो वो मार्गदर्शन हमें इस गुरु दरबार से मिलता है। तो हम सभी लोग भी यही प्रयत्न करें, यही हम सभी लोग प्रयास करें कि अंधकार से हम हट करके हमेशा उस प्रकाश की दुनिया में, उस प्रकाश के देश में ही रहे, और तभी हमारे जीवन में रोज रोज दिवाली होगी। एक बरस में एक बार नहीं, पर रोज दिवाली होगी। कहा संत दिवाली नित करे सतलोक के माही। संत ज्ञानी लोग जो होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, वो रोज दिवाली उनके हृदय मंदिर में, क्योंकि उनके हृदय में रोज राम की अयोध्या वहां स्थापित रहती है, और उस अयोध्या में रोज अपने राम के लिए स्वागत करते हुए भक्त दिया जला करके, ज्ञान का उस परम प्रकाश का दिया जला करके उसमें ध्यान करता रहता है। तो हम सभी लोग यही अपने गुरु महाराज जी से, अपने प्रभु के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि उस दीप को कभी बुझने मत देना, उस दीप को हमेशा आप जलाए रखना, और उसमें हमारा ये कार्य है कि हम उसमें अभ्यास का तेल डालते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और सभी लोगों के लिए ये साल पूरा मंगलमय रहे, निरोगी रहे, और उसके साथ साथ हम सभी लोग ध्यान साधना भजन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और संडे का जो कार्यक्रम होगा उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी आकाश भाई के थ्रू, तो आप लोग सभी उसमें भी जोड़ करके देवसी के कार्यक्रम को लाभ प्राप्त करेंगे। वो हमारे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के यूथ लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो फिर से हम लोग चलते हैं हंस बेला आश्रम सचिन खाती जी को पास, तो और वो आपको देवसे का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सच्चिदानंद भगवान की जय।
आदरणीय प्रेमी सज्जन भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो नाच गान कर रहे थे वो ऑडिट साउंड का जो था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अभी अभी आप लोगों ने शायद भूमिका तो देख चुके होंगे कि हम लोग जो देवसी करते हैं पूजनीय महात्मा अंकिताबाई जी से बहुत कुछ हम लोगों ने वहां से समझ लिया है क्यों देवसी करते हैं, और राजा बलि के बारे में सुना भी होगा। आप में शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधी देवसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ और आपको एंटरटेनमेंट के लिए देवसी भी आप लोगों को दिखाया, भैले ने भी दिखाया। अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है देवसी का नृत्य कार्यक्रम। जो देवसी का नृत्य कार्यक्रम हम लोगों ने 2012 या 13 में काठमांडू आश्रम में निर्माण हेतु किया था, वही कार्यक्रम फिर हम लोगों ने श्री हंसवेला आश्रम के प्रांगण में देवसी जब हंसवेला बन रहा था वहां पर भी हम लोग ने यही देवसी किया था। ये जो देवसी गान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये देवसी गान केवल हम लोग यहाँ मानव उत्थान सेवा समिति अर्थात मानव धर्म सेवा समिति चलाते हैं। ये देवसी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी देवसी गान है वो आप लोगों को आनंद दीजिएगा। सन 84 में किया था यहाँ पर, और आप लोगों के सामने पेश होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब ये देवसी करते हैं तो हमारा परम पूज्य परम आराध्य माता जी अमृता माता जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और हम लोगों के साथ में झूम झूम के नाचने लगते थे। सारे दिव्य परिवार उस टाइम में नाच का कितना आनंद दिया था। हमारा श्री सुरेश जी महाराज तो कितना छोटे थे फिर भी झूम झूम के नाचे थे, और विभू जी महाराज के साथ में अरे सब डिवाइन फैमिली के साथ में ये नाच किया था। वही डांस आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। गीत है राको माको रातो माको Thank you.
इतिहास बनेगा, हिस्ट्री बनेगा और सब गुरुदेव महाराज आएंगे, आप बताएंगे आपने जो दान किया है आप लोगों को ये कितना मीठा मुस्कान से खाइए, यही मुस्कान और गुरुदेव श्री महाराज की दूरी आपको जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हंसी को धन्यवाद, हंसी को धन्यवाद। की हो आप लोग हो जाओ, ना सो जाओ, कुर्सी बनाओ, हिंदी खड़े होइए तुम्हारा
मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी किया सर एंटरटेनमेंट के लिए किया है, आप मन में मत रखिए, फिर इसको इशू मत बनाइए और ये मत बोले सचिन को ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट 3 चीज से बनता है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम देवशी का कार्यक्रम आप लोगों के सामने पेश किया है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों इसलिए आपको वॉल्यूम डाउन हो रहा है, खाना नहीं खाया ना, वॉल्यूम डाउन है। आप लोगों इसको मन में नहीं लेना है, दूसरों को साथ में बात करते समय ये नहीं बोलना है, ये तो नहीं बोलना चाहिए। सेवा के बारे में क्यों बोला, ये तो अच्छा नहीं हुआ। डोंट से लाइक दैट। आप एंटरटेनमेंट लीजिए, खुशी लीजिए, खुशी बांटिए, खुशी बांटने के लिए आए हैं। इतना हवाई से होते हुए आप लोग टीवी के भीतर से होते हुए आपके सामने जा रहा हूँ। इतना अच्छा गुरु महाराज जी का कृपा क्या हो सकता है। कहाँ दुबई, कहाँ अमेरिका, कहाँ हंसवेला आश्रम, कहाँ कहाँ के इजराइल। देखिए तो बॉबी इंग्लैंड से, मैं बॉबी भाई को देख रहा हूँ इंग्लैंड से। इतना दूर दूर का प्रेमी एक ही रूम में ऐसा आनंद कब आता है। देखिए कितना आनंद आया, मैं मजा आया नहीं बोलूंगा, आनंद आया। यह आनंद का दिन फिर कभी भगवान ने साज के रखा तो दूसरी बरस में फिर आपको सामने आऊंगा। मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूं। इस बार यदि प्रोग्राम नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब 2022 में गुरु महाराज जी आएंगे आप सबको निमंत्रण है। यदि आपको कोई रूम नहीं मिला, बैठने का असुविधा मिला, प्रांगण में सो जाइए, किंतु गुरु महाराज जी का दर्शन का लाभ उठाओ। ये माथा जो है प्रभु के चरण में, प्रभु के चरण के लिए माथा बना हुआ है। और मैं इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं पूजनीय भाई जी को कुछ मिनट के लिए आशीर्वाद भक्ति के लिए माइक्रोफोन में दे रहा हूँ। प्लीज आज घड़ी मत देखिए, आज छुट्टी का दिन है, घड़ी मत देखिए। अभी पूजनीय भाई जी का 2 वचन आशीर्वचन होगा, उसके बाद में हम लोग कार्यक्रम समापन करने जा रहे हैं। आशीर्वाद तो हम लोग ने दे दिया आगे देशी में ही, और हम लोग ने सेलिब्रिटी भी ले लिया है, पैसे भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। सिर्फ संत महात्मा का 2 वचन आशीर्वचन दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरम्
गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन दिवाली का पर्व पर आज हम सभी लोग दिवाली का शुभ दिन में प्रवेश करके आए। 5वां दिन का 5 दिवसीय दिवाली पर्वों को मना करके आज हम और बहुत हर्ष उल्लास के साथ में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी लोग को यही होना चाहिए कि अभी भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से और दीपावली के पर्व के विषय में लेकर के बड़ा प्रेरणादायी शब्दों को भाई जी ने रखा। सभी देश में रहने वाले हमारे भाई बंधु और बहन लोगों को दीपावली का पर्व का मैं बहुत सारा शुभ आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी का आप लोगों के प्रति बने रहे और शुभ दीपावली का हार्दिक शुभकामना मैं देती हूँ। और सभी लोग हमारे हंसवेला आश्रम के प्रति आप लोग अपना निगाह बनाए रखें, क्योंकि हंसवेला आश्रम हमारे बहुत बड़ा हृदय का एक धरोहर है, जिसके जरिए हम देश विदेश में बैठ करके भी हमें गुरु महाराज जी का गुरु दरबार का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही मैं आप लोगों का कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज ये गुरु दरबार हम आपको सेवा करने के लिए सिखाया। परंपरा से सेवा की बहुत बड़ी महत्व है, जिस सेवा को लेकर के हम सभी लोग गुरु महाराज जी का चरण सरोज का वंदना और उनका आशीर्वाद दुआ से जहाँ रह रहे हैं हम सभी लोग कुशल मंगल रह करके गुरु महाराज जी का नाम का साधन भजन सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए आज ये शुभ दीपावली का पर्व में हम सभी लोग दूर में रहने से क्या बात है, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी का समय आया जिस कारण से हम सभी लोग एक हॉल में जुटे हुए हैं, एक प्रांगण में जुटने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़े एक वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक का एक और ये जो कार्य से आज हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा दया के माध्यम से हम सभी लोग को आज सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे हमें गुरु पूर्णिमा हो, चाहे हमें जन्मदिन हो, चाहे हमें दशहरा का प्रोग्राम हो, चाहे हम दीपावली का पर्व हो, कोई भी पर्व में हम लोग सभी लोग और एक साथ में बैठ करके हर संत महात्माओं की आशीर्वचनों को, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वचनों को प्राप्त करने का ये टेक्नोलॉजी द्वारा हम आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा दया से हम आप सभी लोग बने रहे हैं और हम बन करके रहेंगे। मालिक का बनने के लिए हम आपको संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि जिसका हृदय में संकल्प है, संकल्प ही हमारा जीवन में भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। जब तक हमारा समर्पित और संकल्प रह जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने गुरु महाराज जी का सेवा, गुरु महाराज जी का भक्ति और गुरु महाराज जी का दर्शन और हमें गुरु महाराज जी का वचनों को कभी भी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नम्रता और समर्पित हमारा जीवन में सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा संकल्प है, क्योंकि हर चीज हमें संकल्प में प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त हुआ हम आपने गुरु महाराज जी का संकल्प के द्वारा हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे दिल में संकल्प हुई और संकल्प के द्वारा हमें गुरु महाराज जी मिले। तो इसी तरह से हम आपके जीवन में, क्योंकि नम्रता जो समर्पित संकल्प यह हमारा जीवन का सबसे बड़ा कि हमारा जो हमारा कि समर्पित का भावना है, क्योंकि आज संसार में ऐसी युग आया, ऐसा समय आ रहा है, इस समय निकट समय का समय में भी आज हम सभी लोग और गुरु महाराज जी का चरण सरोज का वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे हमें किसी भी पर्व हो, मालिक का दर्शन दूरदर्शन से भी हम आप कृतार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज जी तो
हम आपका एक बहुत बड़ा ढाल बन करके रह रहे हैं। गुरु महाराज जी ने हम आपको ढाल की तरह ज्ञान रूपी ढाल दे करके हम आपको सुरक्षित रखा हुआ है। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, दूर दराज में रहने वाले हमारे सभी भाई बहन को कुशल मंगल का मैं आज सुबह दीपावली में ये मंगल कामना करते हो। आप लोग सुस्वस्थ रहे, निरोग रहे, गुरु महाराज जी का चरण सरोज में हमारा के सदा चिंतन बना रहे, सदा शुभ चिंतक बनने का हम आप अपना जीवन में संकल्प लें, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो संपर्क जो बनानी है हमारे सेवा भेजने का जो संपर्क है, हम आकाश भाई के साथ में और बात करके हम संपर्क बनाएंगे और सभी लोग योगदान दे करके हमारे हंसवेला आश्रम को थोड़ा सा कुछ उनमें और मरम्मत है जो उसमें थोड़ा सा और रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उसमें से आप लोग का योगदान बना रहेगा तो इसको जल्दी से जल्दी हम निपटा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो दिवाली का देवसी का पर्व था, क्योंकि जब मैं सर्वप्रथम सिलीगुड़ी में आई थी कि सन 84 में जब सचिन भाई ने कालिम्पोंग से जीत करके जब मालिक से हाथ से जब उन्होंने प्राइज प्राप्त किया था, शील्ड प्राप्त किया था, तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। इसी भूमि में जहाँ पर आज उस समय ये बिल्डिंग बनी नहीं थी, आश्रम बनी नहीं थी उस समय, और हम कालिम्पोंग में थे सचिन भाई के साथ में पूरी रात देवसी खेल करके, और हम जब प्राइज से लिए उस समय काफी सेवा कलेक्शन हुआ, तो सिलीगुड़ी का डेवलप हुआ था सभी शाखाओं से, और सिलीगुड़ी जो देवसी सेवा से ही ये सिलीगुड़ी आश्रम का बहुत बड़ा जो कि वो डेवलप हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग से योगदान मांगती हूँ, योगदान बना रहेगा आप लोग का, तो हम थोड़ा सा इससे हंसवेला आश्रम को जब मैं प्रथम आकर के अभी मैं 30 वर्षों के बाद में आकर के मैं यहाँ प्रवेश की, तो उस समय मुझे थोड़ा महसूस हुआ इतनी जो सुंदर श्री माता जी का ये धरोहर है, श्री माता जी का बहुत बड़ा यहाँ पर उनका चरण सरोज सदा सर्वदा हंसवेला आश्रम की चिंता करते थे, सदा सर्वदा ये हंस का बेल बढ़ करके विश्व में फैलेगा। आज इस हंसवेला का और जो प्रांगण से आप सभी लोग देश विदेश में बैठे हुए हैं, देश विदेश में जाकर के बैठ करके ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और सत्संग चला रहे हैं, गुरु महाराज जी का ज्ञान का प्रचार करके, और हम सभी लोग एक दूसरों में हम सभी लोग मिल करके अच्छी तरह से और ये ज्ञान का जो अविरत धारा बहा रहे हैं, संत महात्मा को साथ दे रहे हैं, तो श्री माता जी का याद आता है। तो श्री माता जी कहा करते थे, देखो ये पहाड़ में ऐसी जो बेल बनकर के जाएगी, तेरा ये पहाड़ तो ऐसा गुंजयमान होगा, तेरे श्री महाराज जी का और तेरे गुरु महाराज जी का जो जय जयकार है, ये जय जयकार ये पहाड़ों में गूंजेगी। ये श्री माता जी कहा करते थे जब बैठ करके व्यक्तिगत हम लोग बात करते थे, तो उस समय श्री माता जी यही कहते थे, देखो ये अंचल का जो यह हंस बेल आश्रम है, ये बेल विश्व में फैलेंगे, सारा संसार फैलेगा, और ये बेल फैल करके और भक्तों के हृदय में ये बेल रोपित होगा। जिस भक्तों के हृदय में ये हंसा का बेल रोपित हुआ, वो बेल फैल करके विश्व में फैलेगा, तो एक ज्ञानती प्ररूप से आगे और भक्त जन बढ़ेंगे और हम संसार में ज्ञानी बनेंगे, हर एक भाई और एक भाई का सहयोगी बनेगा। तो श्री माता जी कहा करते थे, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये माता जी का हंसवेला आश्रम जो सबसे प्रिय है, बड़ा प्रिय जो श्री माता जी का आश्रम ये है। तो इसीलिए मैं आप लोग से नम्र निवेदन करती हूँ, विदेश में रहने वाले भाई बंधु और मेरा प्रिय बहन लोग को, सभी लोग को, संत महात्माओं को, सभी लोग को मैं ये नम्र निवेदन करती हूँ, क्योंकि आप हंसवेला का प्रति भी थोड़ा सा आप अपना नजर डाल दीजिएगा, और दृश्य देखना चाहते हैं तो हमारा भाई अब इस दृश्य को भी दिखा देगा। तो मैं इतने कह करके मैं अपने विचार में विराम देती हूँ, और बहुत बहुत दीपावली का शुभकामनाएं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा दीनाबाई जी को अपना आशीर्वचन हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और हमारे सचिन भाई को भी भूल नहीं सकते, इतनी एज होने के बाद भी 16 साल के जैसे आप नाचते हैं, और हमारे एक प्रेरणा है, आप प्रेरणा के स्रोत हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम को। और आपकी जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो आने वाले समय में। आज से तो आप लोग शुरू करेंगे ये देवसी भाई लोग का ये कार्यक्रम। तो आज जितने भी दुबई के प्रेमी ने ये कंट्रीब्यूट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी प्रार्थना होगी। प्रार्थना के लिए मैं हमारे अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत हैं। आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।